नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पाल में निःशुल्क टैबलेट एवं साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर ग्रामीण की दिशा बैठक का आयोजन किया गया। एक साथ 16 गाड़ियों की कांच फोड़ने वाले 5 छात्रों को महामंदिर पुलिस ने लिया हिरासत में। महिला पीजी कॉलेज में समारोह पूर्वक प्रोफेसर स्वर्गीय जे.के. व्यास की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को लूणी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय पाल में निःशुल्क टैबलेट एवं साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पटेल ने कहा 12 दिसंबर को जोधपुर में आयोजित रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री शर्मा ने 4010 स्कूलों में 8020 स्मार्ट क्लासरूम, ई पाठशाला एवं विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया। इससे प्रदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए साइकिल, टैबलेट एवं स्कूटी का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय पाल में 21 छात्राओं को साइकिल एवं 8 छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया गया। सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। मेन तरीके से तो ये पढ़ाई के लिए भी हम ज्यादा यूज करना चाहिए हमें। ये बच्चों, इसमें दुनिया का सारा ज्ञान है। जो चीज चाहिए आपको पढ़ाई के लिए, दूसरी चीजों के लिए नहीं हो, यानी मेरे को बड़ा गेम डालना है, वो भी है इसमें, पर वो नहीं, पढ़ाई के लिए जो। पिछले माह 31 नवंबर की रात को 16 गाड़ियों के कांच फोड़ने की वारदात का खुलासा करते हुए महामंदिर पुलिस ने 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये वारदात मौज मस्ती करते हुए की थी। बाद में वह किराए के कमरों को खाली कर फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब उनकी पहचान हो पाई। महामंदिर थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि 31 नवंबर की रात को बीजेएस कॉलोनी में 12 और मदरेना कॉलोनी में 4 गाड़ियों के कांच पत्थरों से फोड़े गए। ये सभी आरोपी सारण नगर और नांदड़ी क्षेत्र में किराए के कमरे लेकर रह रहे थे और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक छात्र तो नीट की तैयारी कर रहा है और शेष कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी में जुटे हैं। 31 नवंबर की रात को उन्होंने मौज मस्ती में गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। कांच फोड़ने के बाद इनको डर भी लगा और किराए के कमरे खाली करके भाग गए। पुलिस ने घर भर दबिश दी तो घर से गायब थे। घटना के बाद ये सभी 5 छात्र घर पर भी नहीं लौटे थे। पुलिस ने उनके भागने के रूट पर क्रमानुसार कैमरे चेक किए। इस तरह 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए। 30/11/2024 को सूचना मिली कि विजेश कॉलोनी के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय कुल 12 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। उस घटना के संबंध में मौका मुआयना करने के बाद पुलिस द्वारा थाना महामंदिर पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की तफ्तीश के दौरान श्रीमान सीपी साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब के निर्देश से एक टीम गठन किया गया। टीम द्वारा बारीकी से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और अन्य तकनीकी पहलुओं पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 5 व्यक्तियों द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया, जो कि अज्ञात थे। सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं थे। फिर भी टीम द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के बाद एक रूट चार्ट बनाया गया। रूट के आधार पर उन्होंने लगातार पीछा करते हुए बनाड़ थाना अंतर्गत पता लगा कि एक हॉस्टल के अंदर जाकर रुके हैं। टीम द्वारा वहां पहुंचने पर दबिश दी गई। दबिश देने के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ लड़के जहां रहते थे किराए पे, वो वहां से कमरा खाली करके चले गए। पूछताछ के आधार पर कुछ 5 आरोपियों को उसमें नामजद किया गया, जिनके घर पर लगातार दबिश दी गई। लगातार आरोपीगण वहां से फरार थे।
उस घटना में अंजाम देने वाले कुल 5 आरोपियों को पुलिस थाना मामले द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना के संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है। जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित राजकीय विद्यालय में हॉल के नवीनीकरण का शिलान्यास शहर विधायक अतुल भंसाली द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास का संस्कार केंद्र है, वहीं से राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण होता है। विधायक अतुल भंसाली ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ उनके भावी जीवन के लिए तैयार करने एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आवश्यक कदम विद्यालयों द्वारा उठाने की महत्ता पर प्रकाश डाला। विधायक ने महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा कुल 25 गोल्ड सहित कुल 40 मेडल जीतने पर छात्रों को शुभकामनाएं दी तथा विद्यालय प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि रणुलाल राठी, शंकरलाल जांगिड़, पार्षद मंजू कंडारा, मनीष शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। पाली सांसद और वन नेशन वन इलेक्शन संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर ग्रामीण की दिशा बैठक का आयोजन किया गया। सांसद पीपी चौधरी के निर्देशानुसार जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के एक प्री दिशा बैठक का आयोजन जोधपुर जिला ग्रामीण द्वारा आयोजन हो चुका है। इसके बाद आज इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह समय पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पूर्ण करें। बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल व जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। OTMP के अंदर एक सरवाड़ा है, वहाँ पर अभी इंटरकनेक्शन होना है। इंटरकनेक्शन होने के कारण बनाने जा रहा था। एक जो सुरानी वाला है वो बनाने जा रहा है, क्योंकि उसमें राइजिंग वेन का काम अभी प्रगतिरत है। तो राइजिंग वो हम राइजिंग वेन और ये इंटरकनेक्शन दो बताओ कि उसकी प्रोसेसिंग में आ जाएगा दो का, और फिर एक जनवरी की बात में कहीं एक प्रोजेक्ट में कितना है? प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट होते ही प्रोजेक्ट में आज तक पानी नहीं गया, वो बता दो। बता दो पहले। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला जोधपुर एवं जोधपुर ग्रामीण में संचालित समस्त निजी चिकित्सालयों के संचालकों के साथ प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांकों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर अग्रवाल ने जिले के स्वास्थ्य सूचकांकों में निजी संस्थानों की भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने निजी चिकित्सालयों के संचालकों से उनके द्वारा प्रदान की जा रही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं एवं प्रसव पूर्व पंजीकरण एवं जांच, संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के टीकाकरण जैसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को समय पर PCTS के माध्यम से रिपोर्ट एवं लाइन लिस्ट कर गुणवत्ता आंकड़ों की प्रविष्टि करने के निर्देश दिए। साथ ही इस तरह PCTS सॉफ्टवेयर में निजी संस्थानों को आ रही समस्याओं का निराकरण किया गया। सर्दियों में निरंतर बढ़ रहे कोहरे के मद्देनजर रेलवे ने रेल कर्मचारियों को सजग रहकर सुरक्षित और संरक्षित रेल संचालन के सभी मानकों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने मंगलवार को एक दिवसीय निरीक्षण दौरे के तहत जोधपुर रेल स्टेशन पर सुरक्षित व संरक्षित रेल संचालन से जुड़े सभी जरूरी मापदंडों की बारीकी से जांच की तथा रेल संचालन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। अपर महाप्रबंधक ने DRM पंकज कुमार सिंह व सभी शाखा अधिकारियों के साथ लोको लॉबी में जोधपुर मंडल पावर विंग की ओर आयोजित रनिंग स्टाफ की काउंसिल मीटिंग में भाग लिया और उन्हें सर्दी और कोहरे में भी सुरक्षित, संरक्षित व समय पालना बनाए रखते हुए रेल संचालन के लिए किए गए उपायों की जानकारी दी तथा उनसे इस हेतु सुझाव लिए।
इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार खराड़ी व वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर जोगेंद्र मीणा भी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने डीआरएम ऑफिस सभाकक्ष में जोधपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक में जोधपुर मंडल पर चल रही विभिन्न निर्माण और विकास परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी ली तथा उन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिटीजन्स सोसाइटी फॉर एजुकेशन जोधपुर एवं श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को जोधपुर के प्रताप नगर स्थित महिला पीजी कॉलेज में समारोह पूर्वक प्रोफेसर स्वर्गीय जेके व्यास की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर बिजोलाई बालाजी आश्रम के गादीपति महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में स्मारिका गुरु स्मरण का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षाविद गोविंद पुरोहित ने बताया कि स्मारिका में प्रोफेसर स्वर्गीय जेके व्यास की जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में 21 वयोवृद्ध व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ व ओसिया विधायक पीराराम सियोल, भाजपा नेता कमलेश पुरोहित भी मौजूद रहे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जेके व्यास जी की मूर्ति का अनावरण आज महिला महाविद्यालय में हो गया है। इसके साथ ही सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन और जयनारायण व्यास शिक्षण समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के कार्यक्रम में 21 वयोवृद्ध सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान किया जा रहा है और साथ ही हमारे जो जोधपुर संभाग के समस्त विधायक हैं और राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जो वयोवृद्ध व्यक्ति पधारे हैं उनका सम्मान और साथ ही हमारे जेके व्यास जी के समस्त कार्यक्रम जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंधित समस्त कार्यक्रम का यहाँ पर संचालन होगा। और हमारे जो भी प्रोफेसर वगैरह है उनके साथ वाले उन सभी के द्वारा जेके व्यास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। जय हिंद। सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सुमित्रा देवी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय सुमित्रा देवी की 32वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को जोधपुर के परिहार नगर 80 फीट रोड स्थित मंगल गार्डन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संस्थापक जयवीर चौधरी ने रक्त महोत्सव के बारे में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि बुधवार को आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर में 2000 से भी अधिक यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित हुए रक्तदान शिविर में करीब 8000 लोगों ने रक्तदान कर इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। प्रेस वार्ता कर इस वर्ष भी अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई। वासियों को निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें और 25 दिसंबर ने आयोजन बहन सुमित्रा चौधरी जन्म जयंती माते राख्योड़ है और इन्हें सफल बनावे। और सभी रक्तदाताओं को अपील है कि आप नए रक्तदाता जोड़ें और हमारा उद्देश्य है हर घर रक्तवीर है उनको सफल बनाए। कितने रक्तदाता हो जाएंगे? अनुमान 2-3 हज़ार यूनिट हो जाएगा। पिछले साल 8,500 यूनिट। बहन सुमित्रा देवी की 32वीं जन्म जयंती पर हमारे परिहार नगर 80 फुट आनंद मंगल गार्डन के पास में रक्त महोत्सव संपूर्ण होने जा रहा है और सभी प्रदेशवासियों से मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस रक्त महोत्सव को सफल बनावें। और भाई जयवीर जो कि इस संस्थान को कम से भी कम नहीं करते 3 साल से चला रहा है, उसका पूर्ण सहयोग करें। बस यही आपसे अपील है, यही आशा है।
स्टेपिंग स्टोन्स सेकेंडरी स्कूल रातानाड़ा एवं सरदारपुरा के तत्वावधान में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में साउंड ऑफ द नेशन की थीम पर 27वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, वेशभूषा और एकता को रंगारंग प्रस्तुतियों और नाटकों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के राज्यों की एक सुंदर यात्रा को दर्शाया गया। छात्र छात्राओं ने कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्र, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, दक्षिण भारत सहित विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परंपराओं की झलक को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे मुन्ने सितारों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य और सरस्वती वंदना से हुई। स्कूल प्रबंधक गीतांजलि सबरवाल, सचिव गिरीश सबरवाल, प्रिंसिपल अभिनव द्विवेदी और मुख्य अतिथि नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश के सिरोही में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर दिए गए वक्तव्य पर आपत्ति जताते हुए उनका इस्तीफा व सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई। साथ ही भाजपा सरकार के राजस्थान में 1 वर्ष पूर्ण होने पर विफलताओं को लेकर भी कांग्रेस ने कई आरोप लगाए। कांग्रेसी नेता प्रेस वार्ता के बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सशक्त भारत निर्माण और मजबूत लोकतंत्र भी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। संविधान में अपना विश्वास रखने वाली देश की जनता उन्हें अपना आदर्श मानती है। ऐसे में उनके विरुद्ध केंद्रीय गृह मंत्री जैसे जिम्मेदाराना पद पर पदासीन अमित शाह द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करना दुखद है। देश में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि निंदनीय है। ज्ञापन सौंप राष्ट्रपति से मांग की गई कि केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेकर उनके द्वारा राष्ट्र से सार्वजनिक माफी मांगी जाए। नहीं सड़ेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सड़ेगा हिंदुस्तान। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय। जिन्हें पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर साहब का अपमान किया, भरी संसद में किया। आज देश स्तब्ध है और दुखी है, और जिस तरह का पूरा देश के अंदर एक माहौल बन गया है कि जिस संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री ने, जिसने इस देश को संविधान दिया, आपको हम सबको खुल के इस देश में जीने की आजादी दी, आज उसके लिए इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना। साथ ही आज देश के अगर वो गृह मंत्री हैं तो इसी संविधान के बदौलत है। मगर अफसोस रहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी उनका बचाव किया, बल्कि होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को उनका तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके इस्तीफे की मांग रखी है। हम सब तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिए हैं कि हम लोग अपने अपने जिलों में जाके अंबेडकर सम्मान मार्च निकालें, जिले की जनता को कांग्रेस पार्टी का संदेश पहुंचाएं, पूरे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांगा जाए। सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा उठाया था कि प्रदेश का युवा वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है, इस प्रदेश सरकार से दुखी है। दुखी होने के बावजूद भी 7 विधानसभा के उपचुनावों में से 5 में वो जीत जाते हैं, क्या कारण? देखिए, 1 साल हो गया जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा की सरकार अभी तक कोई काम करके नहीं दिखा सकी है धरातल पे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है प्रदेश की जनता को कि ये लोग अभी काम ही को समझ रहे हैं। परफॉर्मेंस तो तब आकलन होगा जब ये लोग परफॉर्मेंस के लिए काम शुरू करके तो दिखाएं। और चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हैं, कानून व्यवस्था की बात है, ये तमाम चीजें आप सब खुद देख रहे हैं क्या स्थितियां बनी। देखिए, उपचुनाव कोई अलग फैक्टर्स रहते हैं। उपचुनाव तो जो भी सत्ता पक्ष रहता है, ज्यादातर प्रदेश के जो उपचुनाव रहे हैं, आप इतिहास उठा के देखेंगे, उनमें ज्यादातर सत्ता पक्ष की तरफ रुझान परिणाम आए हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है प्रदेश में,
जोधपुर में बात करें तो 13 बच्चों के बलात्कार हो गए पिछले एक साल में। सवाल है वो ये है कि प्रदेश के अंदर जो 7 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव के फैक्टर्स, कांग्रेस है 3 जगह जमानत जब्त करवा चुकी है। देखिए उपचुनाव के फैक्टर्स और वो सब अलग रहते हैं। मैंने जैसा कहा कि उपचुनाव तो आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ज्यादातर सत्ता पक्ष जो सरकार रहती है उसके पक्ष में ज्यादातर रुझान जाता है। उपचुनाव में होता आया, ये इतिहास रहा है राजस्थान का, तो इस बार कोई नई बड़ी बात नहीं है। इसको जनता का मैंडेट नहीं समझा जाए। श्री श्री 1008 श्री राम ऋषि महाराज द्वारा प्रारंभ किए गए एवं उनकी स्मृति में ट्रस्ट द्वारा संचालित 2 दिवसीय 38वां निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर एवं बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर मंगलवार को राम ऋषि आश्रम गढ़ी में आयोजित किया गया, जिसमें 400 से अधिक रोगियों की जांच कर 100 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। ट्रस्ट के सचिव गोपाल कृष्ण बोहरा ने बताया कि शिविर का ख्याति प्राप्त नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन पुरोहित एवं डॉक्टर CS व्यास ने फीता काट कर शुभारंभ किया। शिविर में डॉक्टर रतन पुरोहित, डॉक्टर CS व्यास, डॉक्टर संतोष थानवी, डॉक्टर SK आत्रेय, डॉक्टर अजय पुरोहित ने रोगियों की आंखों की जांच की। शिविर के आरंभ में सभी चिकित्सकों, ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने राम ऋषि महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। बोहरा ने बताया कि बुधवार को सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर ज्ञानेश्वर कल्ला, डॉक्टर संजीव सांघवी, डॉक्टर GN पुरोहित आदि अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। आज राम ऋषि महाराज संचालित ट्रस्ट द्वारा संचालित राम ऋषि महाराज के आशीर्वाद से आज ये 38वां कैंप हुआ है। ये कैंप 1986 में चालू हुआ था। इसमें आज के जो पेशेंट हैं 450 एडमिशन हुए हैं और 105 ऑपरेशन के लिए है। ये इनको टाइम दिया गया है कि सप्ताह भर में 105 ऑपरेशन हो जाएंगे। इस ऑपरेशन में पेशेंट के सब लेंस वेंस दवाएं सब कुछ फ्री होती है। ये कैंप 1986 में चालू हुआ था, आज का ये है। कल 25 तारीख है, 25 तारीख को मल्टीपर्पज़ हेल्थ कैंप होता है। उसके अंदर सब तरह के डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर सांघवी साहब आते हैं हार्ट के, ज्ञानेश्वर कल्ला स्किन के आते हैं और मेडिसिन के हिंदू आते हैं, न्यूरो सर्जन शरद आते हैं और सब तरह के डॉक्टर यहाँ आते हैं। और ये भी आज ये 38 साल से कैंप चलता है। राम ऋषि महाराज से आज तक सबका ऑपरेशन कामयाब गया और राम ऋषि महाराज की कृपा बनी रहे। ये 38वां कैंप है। ये राम ऋषि द्वारा जो शुरू हुआ था और अब उनकी याद में और उनकी स्मृति में ये कैंप चल रहा है। 24 तारीख को तो हर 24 दिसंबर को आँखों का कैंप होता है, जिसमें निःशुल्क लेंस लगाए जाते हैं, दवाएं फ्री दी जाती है और ऑपरेशन जो है लेटेस्ट फैकोथेरेपी से की जाती है, जो सेंटर फॉर साइड में डॉक्टर रतनपुरी जी के यहाँ। और कल जो है 25 तारीख को बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर है, जिसमें 18-19 सभी पैथियों के डॉक्टर आएंगे। सभी विशेषज्ञों की सेवाएं मिलेगी सबको। जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में चल रहे 25वें जोधपुर पोलो सीजन 2024 में मंगलवार को महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मैच खेले गए। पहला मैच दोपहर 2 बजे वी पोलो व इंडियन नेवी के बीच खेला गया। एक तरफा रहे इस मुकाबले को वी पोलो ने इंडियन नेवी को 2.5 के मुकाबले 7 गोल कर 4.5 गोल के अंतर से जीता। वहीं दूसरा मैच धारीवाल टाइगर्स व जोधपुर के बीच खेला गया, जिसमें जोधपुर ने धारीवाल टाइगर्स को आधे गोल के अंतर से हराया। मैच के दौरान जोधपुर पोलो के संरक्षण हिज हाइनेस पूर्व नरेश गजसिंह व मुख्य अतिथि मोहम्मद जकी तथा धारीवाल टाइगर्स टीम के प्रमोटर राकेश धारीवाल भी अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए उपस्थित थे। जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि दोनों ही मैच के अंपायर अर्जेंटीना के निकोलस स्क्रोटिचिनी और उदय कलान थे। जोधपुर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जोधपुर के परकोटा और आसपास का क्षेत्र आज सुबह धुंध की चादर उड़े नजर आया।
कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन भी खासा प्रभावित है। सुबह का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं रात के समय तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच चल रहा है। तेज ठंड की वजह से लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जोधपुर, जालोर, पाली सहित आसपास के जिलों में 27 दिसंबर को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से 24 दिसंबर को राज्य के 18 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को सबसे ज्यादा सर्द दिन माउंट आबू और हनुमानगढ़ में रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 15 डिग्री और 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भारतीय स्काउटिंग की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा आयोजित 5 दिवसीय छठी जिला स्काउट रैली का यहां रेलवे स्टेडियम पर मंगलवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। रेलवे अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद ध्वजारोहण से रैली का उद्घाटन किया। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित उद्घाटन समारोह में स्काउट प्रार्थना, झंडा गीत, स्काउट बैंड डिस्प्ले व फिजिकल डिस्प्ले व जोधपुर, जयपुर व अजमेर, बीकानेर रेल मंडलों के प्रतिभागियों ने अपने प्रदर्शन से समा बांध दिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने स्काउट की जिला रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कल्पना माहेश्वरी, महिला कल्याण संगठन जोधपुर मंडल के अध्यक्ष दीपशिखा सिंह व कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि व अनेक विशिष्ट अधिकारी उपस्थित थे। फिजिकल डिस्प्ले प्रस्तुत किया जा रहा है, अनुभूति प्रदान करता है। ये जो भावनाएं थी वही भावनाओं को सीखने के लिए ये भव्य आयोजन भारत स्काउट एंड गाइड का कार्यक्रम होता है और यह अपने रेल परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है हमेशा से। इस मंडल में मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि इनकी हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। जो लोग सीनियर यहाँ स्काउट एंड गाइड में रहे हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है बच्चों को और ऐसी रैली को आयोजित करने में हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पाल में निःशुल्क टैबलेट एवं साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर ग्रामीण की दिशा बैठक का आयोजन किया गया। एक साथ 16 गाड़ियों की कांच फोड़ने वाले 5 छात्रों को महामंदिर पुलिस ने लिया हिरासत में। महिला पीजी कॉलेज में समारोह पूर्वक प्रोफेसर स्वर्गीय जेके व्यास की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।